नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मांडी और सबका गांव के बीच खद्दर में, और ये वह स्थान है यमुना का जहां पर पिछले वर्ष कटान की वजह से इन गांव की लगभग 7 से 8 हजार बीघा जमीन यमुना के पानी में बह गई थी। लगातार प्रयास जारी रहा और जनप्रतिनिधियों से ये किसान लगातार मिलते रहे। जनप्रतिनिधियों के प्रयास से लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर ठोकर के लिए काम शुरू हुआ, और आप देख सकते हैं इधर ये काम यहाँ पर चल भी रहा है। काम जरूर चल रहा है, मशीनें भी यहाँ पे खड़ी है, पत्थर भी यहाँ पे डाले गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो कार्य है ये 29 तारीख तक कंप्लीट होना था, लेकिन अब तक भी ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। और आप देख सकते हैं मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है, पहली बारिश यहाँ पर आ चुकी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर यमुना में उससे पहले पानी आ गया तो जो 22 करोड़ रुपया का प्रस्ताव यहाँ पर है, जो काम चल रहा है, ये पानी में एक बार फिर बह सकता है। मेरे साथ यहाँ के किसान भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें किस तरह का डर सता रहा है। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, फिलहाल यमुना में खड़े हैं, कार्य भी चल रहा है, उसके बावजूद भी आपको डर सता रहा है। किस तरह का डर सता रहा है? डर सता रहा है, यमुना का जल आए पीछे हमारी जमीन फिर कटेगी और आगे भी कटेगी। जो हम चाह रहे थे, जो हमारे प्रतिनिधि प्रयास करके रुपए मंजूर कराए वे 20-22 करोड़, वे भी सारे खून लग रहे, नहीं खूगे सारे। जो दो बांध बांध देते टापू के बीच में छोड़ देते, हमारी जमीन जो गहरी हो रही थी अभी 100 हो जाती। जो ये अभी ठोकर बनाई जा रही है, इसका नुकसान क्या होगा? ये सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा, बे रोक लेगी या डांगे को रोकेगी, पर बांगर लो तो नहीं जाने की, ठोकर मान लो बनती। हाँ, टाइम तो पूरा हो लिया इनका, 30 जून लास्ट थी इनकी, 29, और यह नहीं बने भी 2 महीने और। जो पानी आ गया तो नहीं बांगर तो फिर कटेगी हमारे सबके की। तो देखिए, किसानों को ये भी डर सता रहा है कि अगर पानी आ गया, जिस तरीके से पिछली साल भूमि कट के जमुना की तरफ चली गई, अब वो तो वापस नहीं आ रही, लेकिन ये जमीन आगे भी कट सकती है। आपका क्या नाम है सर? धर्मेंद्र पवार। अच्छा पवार साहब, जैसे अभी ये जो इधर यहाँ पे ठोकर बन रही है, ये इसका स्थान ठीक है या उधर जमुना की तरफ बननी चाहिए? नहीं, ये स्थान गलत है यहाँ नहीं। इसका सही उपाय तो पीछे मांडी है, जो अपना गांव सबका मांडी, तो मांडी से ये लगभग 1 किलोमीटर उधर ठोकर लगनी चाहिए थी, ताकि जितना हमारा जमीन, जितना हमारा रकबा कटा है वो सब सुरक्षित रहता। या बल्कि ये कहा जाए, इतने पैसों में मांडी से और जागोस तक पक्का बांध बनाया जा सकता। इस पैसे की बंदर बांट हुई, लगभग 50% तो आप लोगों ने देखा होगा, बीच में ही बंदर बांट पड़ा पैसा। 4-5 रास्ते बने, जितनी लागत में जितने पैसे से रास्ते बनाए, इतने में तो बांध तैयार हो चुका होता। तो बांध ना बना के इस पैसे की बंदर बांट करी गई, और इससे मेरा मानना तो ये है कहीं कोई लाभ वो है नहीं। आने वाले समय फिर वही खतरा पैदा होगा, तो टाइम भी पूरा हो लिया। अगर कल पानी आ जाता है, आप देख रहे, जो सारा पत्थर भी खराब हो जाएगा। तो जो 22 करोड़ रुपए की बात आ रही है, वो सिर्फ इसी गांव की है या आगे जो गांव है जागोस उसमें भी? हाँ जी, जागोस का भी है, जागोस और सबका, दोनों गाँव का पैसा है ये। जागोस में जो टील पे पत्थर लगाएगा वो ठीक है, क्योंकि भाई आगे कटान ना हो, सीधा टील पे पत्थर लगा वो ठीक है, परंतु जो बीच का रकबा जा रहा है, जो खेती की जो जमीन थी या जो खराब हुई, इसमें कोई लाभ नहीं होना इसका। अगर जहाँ को भी चाहेगी जब अपना रास्ता बना लेगी। ताऊ जी, जैसे कह रही है कि जो जमीन थी वो जमुना की तरफ रह गई है, तो किसानों का जो लॉस है, किसानों की जो जमीन है, वो रकबा है, वो कैसे वापस मिल सकता है? उम्मीद वापस तो इससे मिलता जी, अगर ये इधर को बंदा बनता तो आगे चल के, और उस तक या इधर रह जाते, बच जाते किसानों की जमीन। अब तो फिर ये काम पूरा नहीं, ये फिर ऐसे चलेगा, कुछ भी नहीं, फिर वही काम शुरू हो जाएगा। उस दिन जिस दिन पानी आ जाएगा, पिछले साल वाले कटान का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्या जैसे अब ये यहाँ पे शुरू हुआ ठोकर का काम स्टार्ट होना, तो किसी अधिकारी से मिला गया भाई इधर नहीं उधर बनाना चाहिए? थोड़ा मिले जी, तो उसमें तो पूरा आपस में विरोध भी होगा। गाँव के लोग जो मिले, हाँ, तो सुनवाई नहीं करी। अच्छा, जैसे ठोकर का काम शुरू हुआ तो अधिकारियों से मिला गया? हाँ, गांव के लोग मिले, काफी लोग गांव के मिले अधिकारी से। जो परियोजना उन लोगों ने बनाई, इसमें चेंज करने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है, सहमति नहीं। प्रयास करेगा अगर इसमें चेंजमेंट कर लो, परंतु उन्होंने चेंज नहीं करा। जो परियोजना बनाई थी, जो पास कर दी, उसी पे ही काम करेगा। क्या मांग है फिलहाल? मांग ये है कि इसका बंदा बनाया जाए, सबका और मांडी के बीच में बंदा बनाया जाए। इससे भी कम लागत में बंदा हो जाएगा, या जमीन सुरक्षित रह जाएगी, और आगे भविष्य में बार बार ये पैसा जो खर्च करा जा रहा सरकार के द्वारा, इसे मतलब इसकी आवश्यकता ही नहीं। पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग तब पैसा भी बचेगा और ये गाँव जागोस और सबका सुरक्षित रहेगा।
तो देखिए, हमने किसानों से बात की, इनकी मांग है कि ये जो ठोकर बनाई जा रही है, पैसा इसमें बेवजह लगाया जा रहा है, अगर इस पैसे से बांध बनाया जाता तो भविष्य भी सुरक्षित होता और जो किसानों की जमीन ये यमुना की तरफ चली गई है वो भी वापस आ सकती थी। किसान इस समस्या को लेके अधिकारियों से भी मिले, लेकिन इनका कहना है कि इस परियोजना में बदलाव अब तक नहीं किया गया। फिलहाल तो किसानों के सामने जो सबसे बड़ी चिंता सता रही है वो ये सता रही है कि ये जो ठोकर का निर्माण कार्य है 29 जून तक कंप्लीट होना था, लेकिन अब तक भी ये कंप्लीट नहीं हो पाया और इन्हें डर है कि अगर 2, 4 या 10 दिन में यमुना का पानी आ गया तो इनके सामने पिछली साल वाली समस्या खड़ी हो सकती है। फिलहाल तो यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन ये तो समय ही बताएगा क्या यमुना के बहाव से पहले ये कार्य पूरा होगा या नहीं। लेकिन फिलहाल किसानों की चिंता वो जायज है। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।